नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हमेशा अपडेटेड जानकारी मिलती रहती है। तो अभी की जो एक इन्फॉर्मेशन आ रही कि DU यूनिवर्सिटी जो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो है आपके BPEd, MPEd एंड BSc इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन और PhD और MPhil के जो है एडमिशन शुरू हो चुके हैं। उसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में बताएंगे कि क्या है एडमिशन का प्रोसेस, क्या क्या होने वाला है एडमिशन में इस बार और क्या रहेगा कट ऑफ का क्राइटेरिया, पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं। क्या रहेगी लास्ट डेट, उन सारी डिटेल्स के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट मिलती रहती है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज में आपके एडमिशन होंगे। सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, फिर पोस्ट ग्रेजुएट में और फिर आपके PhD डिग्री के लिए एडमिशन प्रोसेस। अंडर ग्रेजुएट का मैं कोर्स आपको बताऊं फिजिकल एजुकेशन का, तो आप यहां से कर सकते हो बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ये कोर्स आप यहां से कर सकते हो। अब बता देते हैं इसकी आपको क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है और क्या क्या आपका जो है रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस रहने वाली है। तो सारी डिटेल आपको बताने वाले हैं एक एक करके, बने रहे साथ में। सबसे पहले मैं लास्ट डेट बता दूं आपको फॉर्म अप्लाई करने की, वो है आपकी 4 जुलाई। सारे कोर्सेज की जो है फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है वो आपकी 4 जुलाई है। 20 जून से शुरू हो चुके हैं और 4 जुलाई आपके आने वाली 4 जुलाई जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म अप्लाई जो है कर सकते हो। DUNIC.in के ऊपर जाके आप फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हो। जिस भी डिग्री के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है, जिस भी उसमें आपको एडमिशन लेना है। तो अब सारी डिटेल्स जो है आपको हम बताने वाले हैं एक एक करके, बने रहे साथ में। अब बात कर लेते हैं कोर्स स्पेसिफिसिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बेसिस ऑफ सिलेक्शन। तो बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की सबसे पहले हम बात कर ले। BPEd MPEd जो आपके आएंगे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में आएंगे और PhD आपकी अलग से है। तो पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो एग्रीगेट ऑफ 45% मार्क्स और मोर मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जो आपका एग्जामिनेशन होना है उसमें जो है आपको 45% लेने हैं। with one language from list A and 3 best subject physical education to be treated as per the list B subject for best 4 calculation for the admission to this course. Selection and admission will be based on combined weightage, average percentage score in the entrance test and sports proficiency where the weightage are. जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके 50% मार्क्स लिए जाएंगे। स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी अवार्ड आपको जितने नंबर्स आपको मिलने उसके 50% मार्क्स जो है फाइनल कट ऑफ के लिए आपके लिए जाएंगे। तो इसका जो है क्राइटेरिया यहीं रहने वाला है। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा मैं। इसके अलावा इस बार जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका नहीं लिया जाने वाला, जो पहले आयोजित किया जाता था। और यहाँ पे जो है इसके अलावा द एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। आपको जो है जब फॉर्म अप्लाई करो तो उसके लिए ये सारे जो है आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके अलावा द सिलेबस ऑफ हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड जनरल नॉलेज फॉर एंट्रेंस टेस्ट इज अवेलेबल ऑन इन वेबसाइट्स पे जो है आपका ये जो है उपलब्ध है सारा सिलेबस जो है एंट्रेंस टेस्ट का इन व्यू ऑफ। और यहाँ पे जो एडमिशन होना है DU में आपका, वो इस कॉलेज के अंडर होना है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के अंदर जो है आपके एडमिशन जो है उन्हें ये आपका कॉलेज है। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी ये आप डाउनलोड कर सकते हो। एंट्रेंस का जो आपका सिलेबस है कि क्या क्या उसके अंदर आने वाला है। तो ये BSc का मैंने आपको बता दिया। इससे पहले मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि 4 जुलाई ही आपकी लास्ट डेट है। उससे पहले आप अप्लाई ज़रूर कर दें बिना देरी किए हुए। इसके बाद बात करें BPEd और MPEd का, उनकी भी सेम आपकी जो है 4 जुलाई लास्ट डेट रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल आप DU की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो है आपकी फ़ीस ये रहेगी 750 जनरल कैटेगरी के लिए, 300 SC ST के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की अंडर ग्रेजुएट की फ़ीस भी आप वहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी, इस पर आप विजिट करके पूरे नोटिफिकेशन को जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आपको BPEd और MPEd की जो है जो
बता देता हूँ कि किस बेस पे जो है आपका एडमिशन यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे डेट जो है दी नहीं गई है। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अभी दे नहीं रखी हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन। आपको रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर जो है करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको चलना है। ये पूरे स्टेप यहाँ पे बता रखे हैं, देख सकते हो। तो मैं आपको डायरेक्टली बीपीएड और एमपीएड की यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या कुछ आपका जो है रहने वाला है यहाँ पे। तो बीपीएड का आपका बता देता हूँ क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पे रिटन टेस्ट आपका, नेम ऑफ द टेस्ट, यहाँ पे रिटन टेस्ट आपका होना है 60 मार्क्स का। और आपकी जो स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी अवार्ड है वो 40 मार्क्स आपके होने वाले हैं। आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे कैसी रहती है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूँ, 2 ईयर का कोर्स है, 4 सेमेस्टर का, एज पर एनसीटी रेगुलेशन के हिसाब से। और यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो दिए गए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से 50% मार्क्स के साथ। और आपके पास पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंटर कॉलेज, इंटर जोनल, डिस्ट्रिक्ट स्कूल कंपटीशन और इन स्पोर्ट्स गेम एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द AIU IOA SGFI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपके पास बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन विद 45% मार्क्स हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 45% मार्क्स एंड स्टडी फिजिकल एजुकेशन एज कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा बैचलर डिग्री विद 45% मार्क्स एंड हैविंग पार्टिसिपेटेड इन नेशनल इंटर यूनिवर्सिटी स्टेट कंपटीशन एज सिक्योर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन इन इंटर कॉलेज, इंटर जोनल, डिस्ट्रिक्ट स्कूल कंपटीशन इन स्पोर्ट्स गेम एज रिकॉग्नाइज्ड बाय AIU IOA SGFI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा बैचलर डिग्री विद पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल कंपटीशन और सिक्योर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन इन नेशनल इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन इन यूनिवर्सिटी गेम्स एज रिकॉग्नाइज्ड रिस्पेक्टिव फेडरेशन AIU, मतलब इनके द्वारा अप्रूव्ड हो। इसके अलावा ग्रेजुएशन विद 45% मार्क्स और आपके पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो फॉर डेप्यूटेड इन सर्विस कैंडिडेट ट्रेंड फिजिकल एजुकेशन टीचर कोचेज के लिए ये जो आपका है। इसके अलावा यहाँ पे दे रखी और ज़रूरी बातें, इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी एप्लीकेंट टू अपीयर इन द एडमिशन क्राइटेरिया कंपोनेंट एंट्रेंस रिटन टेस्ट एंड अपलोडिंग ऑफ स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड फाइनल एडमिशन कोर्स। तो आपको एंट्रेंस टेस्ट और स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी के अंदर जो है उपलब्ध होना जरूरी है। एब्सेंस फ्रॉम अपीयरिंग इन एनी एडमिशन क्राइटेरिया कंपोनेंट विल रिजल्ट इन द कैंसिलेशन, मतलब इन दोनों में आप उपस्थित नहीं होते तो आपका जो है रिजल्ट का जो है एडमिशन का जो प्रोसेस हो कैंसिल कर दिया जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपको हाईएस्ट जो है अपलोड करनी है आपकी, वहाँ पे ये नहीं कि आपने 3-4 स्टेट के लिए सभी लगा दें, हाईएस्ट जो पोजीशन रही है वो। इसके अलावा आपको सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करनी है। सिलेबस रिटन टेस्ट का यहाँ पे आपका दे रखा है DUDP+DU@.du.ac.in के ऊपर जा सकते हो। और इसके अलावा आपका द नंबर ऑफ अवार्ड आफ्टर एंट्रेंस टेस्ट विल बी इक्विवेलेंट टू 5 टाइम्स द नंबर ऑफ सेंसन सीट इनटेक इन ईच कैटेगरी, मतलब आपके एंट्रेंस एग्जाम के बाद 5 टाइम जितनी सीट है आपकी जनरल कैटेगरी वाइज उस स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए 5 गुना बच्चों को जो है बुलाया जाएगा। फॉर फर्दर डिटेल प्लीज़ रिफ़र टू द वेबसाइट DU, ये वेबसाइट दे रखी है एडमिशन प्रोसेस को और अधिक जानने के लिए। इसके बाद मैं बात करूं कि एमपीएड का क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमपीएड का रहेगा 2 ईयर का कोर्स है एनसीटी के नियमों के हिसाब से। और यहाँ पे आपके पास बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड हो या बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन हो 50% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम यहाँ पे वही है। रिटन टेस्ट आपका 60 मार्क्स का, स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी अवार्ड आपकी 45% की रहने वाली है। रिटन टेस्ट का आप जो है एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस इस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था पूरा डाटा जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे बीपीएड एमपीएड का खास करके मैंने बता दिया। इसके अलावा बीएससी में भी आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो जो है आप अप्लाई कर सकते हो समय रहते। इसके अलावा आपको किसी और उसको लेके कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर करें। इसके अलावा पीएचडी के एडमिशन के रिगार्डिंग भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा।
तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एंट्रेंस टेस्ट हमारा रहेगा वो ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एमफिल के लिए भी अपना फॉर्म जो अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन आर मिनिमम 55% मार्क्स मास्टर डिग्री, एमफिल एम्पियर्ड इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अदर रिक्वायरमेंट इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डिनेंस 6 ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मतलब 55% मार्क्स के साथ आपके पास एमफिल एम्पियर्ड हो, आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। तो पीएचडी एंड एमफिल के लिए भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और ये जो है आपकी लास्ट डेट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 जुलाई अंडर ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 4 जुलाई, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर एंड सिक्योरिटी, पीएचडी, इन सब के लिए जो है आपकी 4 जुलाई लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है। 20 जून से आपके जो है एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो आप अपना बिना देरी के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमने जो है इन सभी का जो है आपका चारों ही कोर्सेज का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम 2018 का सॉल्यूशन हम करवा चुके हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का सॉल्यूशन, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का, वहाँ पे BHU हरियाणा, DU, सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप अप्लाई कर दें बिना देरी किए हुए, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। तो ये एक बड़ी अपडेट थी DU के एडमिशन के रिगार्डिंग। इसके अलावा आपको आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इस बार जो फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होना नहीं आपका, सिर्फ फिजिकल स्पोर्ट्स प्रोफेशनसी टेस्ट होना आपका 40 मार्क्स का, जिस भी स्पोर्ट्स में आप जो प्रोफेशनल उसके हिसाब से। तो ये बड़ी अपडेट थी। इसके अलावा और कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।